नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री, गायिका और वर्तमान में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन जी। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोना जी, कही देवे संदेश के साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों की यात्रा शुरू हुई थी। जी करीब 6 दशक बीत गए हैं, जी 60 साल। जी 60 साल बीत जाने के बाद हम्म, एक अभिनेत्री के रूप में, एक छत्तीसगढ़ी फिल्मों की कलाकार के रूप में और अब छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष के रूप में जी इस यात्रा को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद छैया भुइयां पिक्चर आई, तो ऐसा लगने लगा कि छालीवुड का अब अपना एक पहचान बन रहा है। कही देवे संदेश और घर बार, ये जो जो पिक्चर है जिसको मनु नायक जी ने बनाया, उस समय लगता था कि हाँ अब छत्तीसगढ़ में कुछ होगा और छत्तीसगढ़ी मूवी बनेंगी। पर मोर छैया भुइयां इधर बना और इधर हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। फिर लोगों को लगा कि हाँ अब छालीवुड की एक अलग अलग पहचान बनेगी और धीरे धीरे छालीवुड बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। हिट फिल्में आने लगी, समय बढ़ता चले गया। आज 25 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ को बने। ऐसे ऐसे मूवी बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि अब लगता है कि हाँ अब हम किसी से कम नहीं। हालांकि थोड़ी मोड़ी तो बात ऊपर नीचे होती है, लेकिन जैसे ही बुलंद मैच को नेशनल अवार्ड मिला, फिर हम लोगों का उत्साह बढ़ने लगा कि अब और अच्छा हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि छालीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े हिंदी फिल्म मेकर्स, ये सब की जब सोच मैं सुनती हूँ कि अब हम बॉलीवुड को टच कर रहे हैं, हम साउथ को टच कर रहे हैं, हम भोजपुरी फिल्मों के जो टेक्निक है उसको हम टच कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। छालीवुड आगे बढ़ रहा है। चलिए, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले उससे आपकी यात्रा पे हम बात करते हैं। जी आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई थी? आप जिस समाज से आती हैं, जिस वर्ग से आती है, वहां पर उस जमाने में जब आपने शुरू किया था जी तो एक अलग तरह की स्थितियां थी। कैसे शुरू हुई थी आपकी यात्रा फिल्मों की? आपको पता है कि मध्यवर्गीय जो परिवार होता है वो नहीं चाहते कि बेटियां ऐसे फिल्म लाइन में आए, गाने करें करके। तो मेरे घर का भी माहौल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मेरे पापा शिक्षक रहे हैं, टीचर रहे। तो जो परिवार में अगर कोई नौकरी में है तो वो चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियां नौकरी पे आए, न कि ऐसे कोई अलग सा उनका कोई रूट बने। और उस समय में ऐसे गाना डांस को उतना मतलब महत्व नहीं देते थे और उनको थोड़ा सा अच्छे नज़रों से भी नहीं देखते थे। पर चूंकि ये तो कला है और कला मतलब एक पूजा है, इसको अब आने के बाद धीरे धीरे लोगों की मेंटलिटी चेंज होती है। तो मेरे पापा का भी इच्छा था कि मैं कोई डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या कोई गवर्नमेंट मेरा एक जॉब हो। पर मेरी शुरू शुरू से इच्छा था, क्योंकि मैं स्कूल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता था डांस में, गाने में, भाषण में। तो मेरा रुझान कला की तरफ था। तो मैंने हालांकि ऐसे कुछ था नहीं कि मेरे को एकदम से इसमें आना है। मेरे चाचा जी हैं, इसको मैंने कई बार इंटरव्यू में बोला है कि जिनके लोक कला मंच चलते थे दूज के चंदा, चूंकि वो चाचा जी थे और आरंग के रहने वाले थे और महासमुंद में पढ़ी लिखी हूँ। पापा को लगा, मतलब चाचा जी को लगा कि इतना अच्छा डांस करती है तो क्यों ना इसको हम अपने लोक मंच में लेके आए। फिर वो पापा जी से बात की, पापा तो बिल्कुल मना कर दिए। फिर मम्मी से बात की, तो फिर माँ बोली कि ठीक है, घर का प्रोग्राम है, इनको जाना चाहिए। तो फिर बिहार करके एक गांव है, कल मेरा एक उसमें भी छपेगा, कि वो गांव में मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था और मैंने जैसे ही गाने में डांस किया तो जितनी भीड़ थी, चाहे वो 2000 2500 की, वो उस गाने को और मुझे बहुत पसंद किए। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि अरे यार, अगर मैं डांस करती हूँ, इतने सारे लोग अगर उसको पसंद करते हैं, तो क्यों ना इसमें अपने को वर्क करना चाहिए। तो फिर घर आए तो पापा तो सीधा पहले मना ही कर दिए कि तुमको ये सब में नहीं जाना आगे है। नहीं जाना, एक बार चले गए फिर चलिए आगे अब मत। आगे आपको नहीं जाना है। पर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर चाचा जी बताए कि तुम्हारे नाम से बहुत सारा प्रोग्राम लग रहा है बेटा, तुमको जाना होगा। तो फिर अब मैं थोड़ी देर के लिए असमंजस में थी, तो मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम जा सकती हो। एक दिन की बात है, जो
अक्सर इंटरव्यू में मैं बोला करती थी कि मेरा प्रोग्राम लगा था और पापा एकदम मना कर दिए कि तुमको जाना नहीं है, और वो मेरे नाम से शो लगा था। आप बताइए कि जिस पब्लिक हमारे नाम से रुकी है या वो शो हमारे नाम से लगा है, अब हम क्या करें। तो वही एक दिन था जिस दिन मैंने बाड़ी कूद के जो अच्छा। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा कि मोना सेन बाड़ी कूद के शो करने गई थी। तो हमारे ऐसे पीछे बाड़ी था, कुआं था, उधर से चाचा जी गाड़ी लेके खड़े थे और मैं चली गई। मन में तो था कि माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर ये था कि मैं आके सबको मना लूंगी। फिर पापा जी से मैंने क्षमा मांगा, बोला कि मैं जरूरी था मुझे जाना। तो इस टाइप से मेरी एक जर्नी रही कि मुझे कला में ही होता है ना कि एक ईश्वर की भी कृपा है और आपके कर्म भी हैं, और अगर आपको उस रूट पे जाना है तो कहीं ना कहीं से ईश्वर आपका रास्ता खोल देगा। चलिए, वहां से तो हुई, लेकिन पहली फिल्म आपकी गोलमाल, बनिहार में बनिहार, पहली पिक्चर बनिहार। जी। तो वो फिल्म में कैसे पहुंचा? फिर वहां तो और ज्यादा घर में हुआ होगा उसके नहीं, लिए अब हंगामा। उसके बाद तो ये हो गया कि अब हम प्रोग्राम में आने लगे। हाँ, फिर मोहन सुंदरानी जी का इधर वीडियो वर्ल्ड था उस हाँ, है ना, तो उसमें सुनते गए कि इनका प्रोग्राम अच्छा चलता है, ये अच्छी एक आर्टिस्ट है, इनके डांस बहुत अच्छे हैं। तो फिर मुझे एल्बम में लिया गया। तो उस समय मेरे सारे एल्बम भी हिट हो जाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई। उस समय क्रोमा में हम लोग रात को 10 गाने कर देते थे, पीछे नीले कलर का ऐसा वो ठीक है। लगता था। तो दिन में हम शूट करते थे, रात में प्रोग्राम में चले जाते थे। तो फिल्म लाइन भी ऐसे ही रहा मेरा कि पहले मैंने एल्बम्स में बहुत सारे गाने किए, वो भी हिट होता रहा। फिर मैंने गाने स्टार्ट किए, सुंदरानी दादा ने मुझे ब्रेक दिया था कि आप गाना भी गा सकती हैं। तो पहले स्टेज में थोड़ा बोड़ा गाती थी, एंकरिंग भी थोड़ा बोड़ा चल जाता था। फिर उसके बाद मेरे को फिर फिल्मों में ये ऑफर आई, ये बॉम्बे की पिक्चर है बनिहार, पूरी यूनिट बॉम्बे की। तो उन्होंने कहा कि कॉमेडी रोल करना है, तो संजय महानंद जी और मेरा वो मेरी फर्स्ट मूवी थी जी। तो ये बताइए कि उसके बाद फिर पिताजी को कभी अच्छा लगा कि वो हमेशा नाराज रहे हैं? बेटी आगे बढ़ेगी तो माता पिता को प्राउड फील होता है। तो पापा भी को प्राउड फील हुआ कि अब लोग मेरी बेटी को भी इतने पसंद करते हैं, उनके गाने हिट हो रहे हैं, ये मेहनती भी अच्छी है। तो पापा भी फिर धीरे धीरे खुश हो गए। तो उस जर्नी को फिर आपने आगे जैसे छत्तीसगढ़ से बाकी फिल्मों की तरफ, मुंबई की तरफ, फिर आपने रुख करने की कोशिश की कभी, या फिर ऐसा संजोग नहीं बना? मेरा छत्तीसगढ़ ही मेरा सब कुछ है। मुझे लगता है मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करती हूँ। हवाई जिंदगी मुझे कभी ना पसंद आया कि हम बॉम्बे चले जाएंगे और भी इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने मॉडल्स हैं, वहाँ की जो क्वालिटी बहुत अलग है। पर मेरे छत्तीसगढ़ में आप सीधा साधा गाना गा लीजिए, आप अच्छे से एक्ट कर लीजिए, छत्तीसगढ़ वासी आपको बहुत पसंद करते हैं। और मेरे छत्तीसगढ़ ने ही मुझे सब कुछ दिया है, तो ऐसे मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे उधर जाना चाहिए। जो करूं मैं यही करूं और अच्छे से करूं। और मैंने अपनी कला को बखूबी निभाया और लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो कभी नहीं लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर एक चीज खासकर जो कलाकार हैं उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो अच्छे एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनको पूरी फिल्म के लिए 5-10 लाख रुपए भी नहीं मिल पाते हैं, ये स्थिति है। तो कभी आपको इसका मलाल नहीं रहा, या कभी आपको नहीं लगा कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए, कहीं और रुख करना चाहिए? हिंदी फिल्मों का जो बजट है बहुत हाई है, हम्म, उनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। वहाँ के खर्चे भी वैसे हैं, वहाँ के माहौल भी वैसे, वहाँ के जो अभिनेता अभिनेत्री है उनका वैसा जिंदगी है। छालीवुड भी ठीक वैसी है। आप उसको बड़े रूप में देख लीजिए, आप इसको इस रूप में देखिए। वो यहाँ से जाके बॉम्बे में जाएगा तो छोटा महसूस करेगा, बट वो छत्तीसगढ़ में है तो अपने आप को बहुत लगता है मैं सुपरस्टार। तो ये मन कुरैशी जी के साथ भी है कि मन भी यहाँ पे आए और उसने बीए फर्स्ट ईयर जब उसने पहली मूवी की तो उसको नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा स्टार बनूंगा। तो आप यहाँ रह के देखेंगे ना तो सब बड़े स्टार हैं, वहाँ नहीं सोचते। ये मेरी मतलब
मेरी बात है कहनी चाहिए। तो यहाँ के हिसाब से जो मूवी बनता है, यहाँ के हिसाब से जो पेमेंट मिलता है, यहाँ के एक्ट्रेस लोगों को जो पैसा मिलता है वो लोग संतुष्ट हैं, मुझे जो दिखाई देता है, तो लोग यहाँ खुश हैं। हम छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, आप फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में आपने अपना कार्यभार संभाला है, क्या प्राथमिकताएं हैं? मीटिंग वगैरह तो आपने की होगी, क्या आपने तय किया है, क्या प्राथमिकताएं आपकी है, क्या करने वाली हैं आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने फिल्म विकास निगम बनाया, और इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी ये फिल्म विकास निगम बना था, पर उसमें ज़्यादा समय राजेश जी को नहीं मिला। अब वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बना। अब अभी बना हुआ है। तो मेरा शुरू से इच्छा था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी कलाकारों से जुड़ी हुई हूँ, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने सबसे पहले से ही मीटिंग कर लिया था कि क्या हमारा अगर कभी फिल्म विकास निगम बनेगा तो हमको क्या क्या उसमें चाहिए। तो चूंकि मेरे सारे डायरेक्टर, चाहे सतीश भैया, मनोज भैया, रॉकी दासवानी, लकी सुंदरानी, मोहित साहू, जितने भी हैं, बॉबी खान है और बहुत सारे अनुमोद भैया वगैरह हैं, ये सारे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्में दी है और छालीवुड को जिंदा रखा है। तो मैंने इनके साथ कई मीटिंग किए, और जैसे मैं बनी तो सब खुश हो गए, और हम लोग सब मुख्यमंत्री जी को आभार देने भी पहुंच गए। तो हम लोगों ने तय किया कि अब इसमें क्या क्या कर सकते, क्योंकि पहले से एक फिल्म नीति बनी थी जिसमें ये था कि हमारे फिल्म सिटी बनेगी। 93 एकड़ नया रायपुर में फिल्म सिटी का एक जगह है, और केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपए इसमें आ चुका है। तो सबका एक ही मांग था कि हमको फिल्म सिटी बनाना चाहिए, और फिल्म सिटी के लिए सरकार ने मदद की। तो ये सबसे हैप्पी है। टाइम लगेगा क्योंकि इसकी बहुत बड़ी टीम होती है, और ये बहुत उसकी बड़े प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ, बनने इसका, की। हाँ, इसका नहीं, अभी उसका पूरा एक खांचा तैयार हो गया कि यहाँ एयरपोर्ट होगा, यहाँ रेलवे स्टेशन, यहाँ बस स्टैंड, यहाँ थाना, ये सब यानी डिजाइनिंग उसकी तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई है। जी। तो ये फिल्म सिटी का एक हो गया। जैसे मैं बनी, और फर्स्ट मैंने एक घोषणा किया कि जहां जहां स्पॉट पे कुछ चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए। मैं अब बैठ गई हूँ, तो मैं जितने भी शूटिंग स्पॉट है जहाँ कुछ चार्जेस लगते थे उसको मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि अब चार्ज नहीं लगेंगे। मतलब वो फ्री हो गया है, आदेश उसके जारी हो गए हैं। बिल्कुल जारी हो गया। अब इसमें कोई भी आर्टिस्ट शूट करने जाता है तो उसको कोई पैसा वहां पे नहीं लगेगा। तो लेकिन ये हम मान ले कि जो सबसे बड़ा इशू है सब्सिडी का, वो जल्दी ही छत्तीसगढ़ के फिल्मकारों को सब्सिडी मिलने लगेगा सरकार से। मेरा पूरा प्रयास है, और इसलिए ही मैं चाहती हूँ कि मैं प्रयास के साथ साथ बजट है ना, क्योंकि प्रयास तो बहुत सारी होती है, बजट ही नहीं होता है। इसमें क्या है, ये भी इसका एक नियम है कि सब्सिडी में हमको कितना अमाउंट चाहिए, वित्त विभाग जाएगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको इतना पेमेंट देना है फिल्मों को। पर होगा, और जरूर होगा और जरूर होगा। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और चूंकि खुद छत्तीसगढ़ी फिल्मों की बड़ी कलाकार रही हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पूरा होगा। एक और बड़ी समस्या जो है, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी दिनों से हैं, तो थिएटर की। थिएटर, छत्तीसगढ़ी फिल्म, अच्छी फिल्म चलती रहती है, कोई हिंदी फिल्म आ जाती है, उतर जाती है। कई फिल्मों को तो थिएटर मिलता ही नहीं है, ठीक है, वो रिलीज होने से वंचित रह जाती है। इसको लेकर के क्या सोच रही हैं आप? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिल्म अगर रिलीज हो गया, टॉकीज नहीं मिला, लेट से मिला, ये फैक्ट है कि टॉकीज लेट से मिला है। और कोई ऐसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं जो ये सोचता है कि मेरी फिल्म फ्लॉप हो। वो तो बनाता ही छत्तीसगढ़ के लिए, उसकी जनताओं के लिए है। तो ये है कि हाँ, कोई नई हिंदी फिल्म आती है तो थोड़ा तकलीफ होता है, और बहुत सारे कुछ इश्यूज आते हैं। इसमें दो स्थितियां हैं, जो जितनी मेरी जानकारी है, आप ज्यादा करेक्ट करेंगे उसको। एक तो ये है कि अगर आप किराए पे ले लिए थिएटर तो आपका चलता रहता है, और अगर शेयरिंग में है तो जैसे ही उनको कोई हिंदी फिल्में आएंगी, तुरंत छत्तीसगढ़ी फिल्म को ड्रॉप करेंगे और वो अपना हिंदी फिल्म लगाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर और जो हमारे वो है फिल्म के मेकर्स, इनके बीच की जो टीमिंग है वो है। ये बात सत्य है कि और ज्यादा थिएटर्स बढ़ने चाहिए। इस मैटर में हम लोगों ने अभी चर्चा किया है
कि बड़े गांव में एक पाटन में अभी है कि वहां पे एक थिएटर बना हुआ है। कल मैं उनसे मुलाकात भी करी हूँ। 120 सीटर के हैं। मैंने पूछा इसमें क्या लगा, कैसे किए, थोड़ा सा उससे जानकारी ली। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्मों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि बड़ी बड़ी जगहों में थिएटर खुल जाए। जी। एक और चीज जो मैं महसूस करता हूँ एक पत्रकार के तौर पे और एक दर्शक के तौर पे भी, जी। एक जमाना था जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों में लता जी ने गाना गाया, मन्ना डे जी ने गाना गाया, महेंद्र कपूर जी ने गाया, रफी साहब ने गाया। वो दौर लौटेगा क्या, फिर कभी वो आएगा? क्योंकि फिर उस दौर के बाद हमने देखा नहीं, फिर हमको सुनने को मिला नहीं। नहीं, अभी भी कैलाश खेर जी गाना गा रहे हैं, सोनू निगम जी गाना गा रहे हैं। कैलाश खेर ने तो 2-3 गाने गाए। अच्छा, छालीवुड के कलाकार और सिंगर इतने जोरदार हैं कि नहीं लगता उधर के लोग को गाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो इनकी आवाज है, जी जी, अभी देखिए कंचन की आवाज कितना फ्लो में, मतलब पब्लिक उसको कितना पसंद कर रही है। जी, छत्तीसगढ़ के लोगों को ना जो एकदम टचिंग गाना है, जो छत्तीसगढ़ को एकदम जी, पकड़ के गाता हो, वो जी, पसंद है। जी, आप किसी को ला रहे, ये अच्छी है कि बॉम्बे के लोगों को ये लोग गवाते हैं, बट मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, उनके गानों को बहुत पसंद किया जाता है और उनको ही गाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिल्म विकास निगम क्या कोई ऐसी क्राइटेरिया भी तय कर रहा है जो कलात्मक फिल्में हैं, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, उसको जो प्रमोट करने वाली फिल्में हैं, उसको अलग कैटेगरी में कलात्मक फिल्मों के रूप में ट्रीट करके उसको सब्सिडी हम दें? ऐसा यानी कुछ- प्रमोशन कैसे हो, छत्तीसगढ़ का प्रमोशन? छत्तीसगढ़ी जो फिल्में बनती हैं, जी पब्लिक को पसंद आ जाए, जी, उसके फिल्म का लागत निकल जाए। जी हर प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर यही चाहता है जी, जी कि मैं जनता के लिए पिक्चर बनाता हूँ जी, और जो मैंने लागत लगाई है वो मुझे रिटर्न आ जाए, ताकि मैं अगली फिल्म में उसको लगा पाऊँ। ये हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहता है। भी जो ओटीटी का दौर है जी। और व्यूज का जो मसला है, जी। ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ जाए, और यूट्यूब और ओटीटी के दौर में ये है कि हमको व्यूज लाना है, किसी तरह से उसको वायरल करना है, और वायरल कंटेंट में कई बार ये अश्लीलता का विषय और बाकी चीजें आती है। तो उसको रोकने के लिए आपने अपील तो कर दी, लेकिन वो रुके भी। छत्तीसगढ़ की जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो वो ही उसमें जगह पाए और अश्लीलता हटे, इसके लिए अपील के अतिरिक्त फिल्म विकास निगम क्या करने वाला है? अश्लील करना ही नहीं चाहिए। छोटा सा छत्तीसगढ़ है, छोटे से हम सारे लोग हैं, फेस टू फेस सबसे हमारा मिलना होता है। ऐसा कोई कोशिश करता है, ऐसा कुछ करता है तो हमको जाके समझा देंगे। हमको इसके लिए अलग से कोई मीटिंग बैठक है? सब हमारे अपने छत्तीसगढ़िया, मतलब हम सब एक हैं। अभी भी मैं सबको बोलती हूँ, कोई भी बात है तो ये मीडियाबाजी ना करो, मुझसे आगे बात करो। आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व होंगी, या आपके मन में जो है मुझे बताइए ना। आपको लगता है कि मैं दीदी से बात करके ये सॉर्ट आउट हो सकता है, तो काहे इसको जबरदस्ती? तो लोगों के पास, हम सब के पास समय कम है। करना है तो अच्छे के लिए टाइम दीजिए, निगेटिव को पूरा हटा दीजिए। जो व्यक्ति अगर सोचता है मैं अश्लील परोस के अगर मैं हिट हो जाऊंगा, तो ये शॉर्टकट है। आप पॉजिटिव थिंक के साथ जाइए और जो गलत कर रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास करें। किसी समुदाय का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा कब्जा दूसरे लोगों पे है, तो इनका जो परंपरागत व्यवसाय है ये बचा रहे, और आगे अगर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो इनका हो, इस तरफ सामाजिक रूप से कुछ ध्यान आपका है? मैं चौथी बार महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। केस कला बोर्ड जब बना छत्तीसगढ़ में, तो उसको हमने ही प्रयास करके मध्य प्रदेश का बैलाज लाके बताए कि ऐसा केस कला बोर्ड भी होता है और इसको बनाना चाहिए, ये समाज के लिए है। उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारे समाज के प्रमुख लोगों ने बहुत प्रयास किया, तब जाके छत्तीसगढ़ में पहली बार केस कल्याण बोर्ड बना। मैं समाज के बंधुओं से भी कहती हूँ कि जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे ये सारी बातें होती, वहाँ बैठिए, मिलिए, जुलिए। कैसे लेते हैं फ्रेंचाइजी, इसको भी सीखिए।
तो आप अपने आप को ग्रोथ करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो, आप में उद्यमिता। और बहुत सारे मेरे समाज के लोग हैं, जैसे हेयर गुरु करके है जो छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करता है अन्य राज्यों में, तो ये हमारे समाज का बेटा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और वो लोग यहाँ को प्रेजेंट करके दूसरी जगह जाते हैं। तो ये भी है, ऐसा नहीं हम एक पक्ष को देखें कि कुछ लोगों ने खोला है, पर एक पक्ष ये है कि हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज के बेटे बाहर भी प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे हेयर कट, जितना हमारे सैलून व्यवसाय संघ का जो काम है, तो ये भी अच्छा है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसी से थोड़ा आगे हम बढ़ें तो अब चूंकि आपने सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर ही रही हैं, फिल्म में आपने काफी काम कर लिया, राजनीति में क्या मुकाम चाहती हैं आप? मैं एक कार्यकर्ता हूँ और आज तक ये तो सारे नेता कहते हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप बता दीजिए कि मेरे पिताजी विधायक रहे क्या? बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए कि मेरी फैमिली ग्राउंड में कोई नेता रहा है क्या? मैं तो कलाकार हूँ, पहले अभिनेत्री रही, फिर मैं नेता बनी ना। तो मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं काम करते गई। हाँ ठीक है, मेरे पापा आरएसएस से रहे, हम लोग उस परिवार से जुड़े रहे, पर एकदम अलग फील्ड था ना मेरा। इसमें मेरी आर्टिस्ट, मैं जब कलाकार बनी तो मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में पहले लाया गया। तो मैं चूंकि पार्टी की प्रचार प्रसार करती रही, तो उनको लगा कि इसके बोलने से, इसके रहने से पब्लिक सुनती है, तो इसको सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में लिया जाए। इसमें भी मैं आखिर काम ही कर रही हूँ। फिर उनको लगा कि इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना, ये पार्टी तय करती है, हमारी औकात नहीं कि हम उसमें कुछ करें। अभी केस कल्याण बोर्ड की मैं अध्यक्ष बनी, मेरा कार्यभार नहीं हुआ था, तो फिर मुझे फिल्म विकास निगम बना। तो मेरा एक जो नियत है, मेरी एक सोच है, आप काम करते जाइए करते जाइए। ये नहीं कि आज आपको पद मिला है, हो सकता है कल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, हम सदा रहेंगे। तो पद आता है जाता है, काम आप अच्छे से करते रहिए। अच्छा चलिए, इस कार्यकर्ता की इच्छा विधानसभा में जाने की है कि लोकसभा में? पार्टी तय करेगी, मैं कुछ तय नहीं करने वाली। इच्छा तो होती है? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। पार्टी इतनी बड़ी, मोदी जी की सोच कोई छोटा मोटा सोच नहीं है। मोदी बहुत बड़ा सोच के है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच रखती है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। बस भैया काम करते रहेंगे, उनको लगे देना चाहिए तो ठीक, नहीं देना चाहिए तो ठीक। पार्टी जहां बिठा देगी, जो बिठाए स्वीकार्य है। तैयार है। तो छत्तीसगढ़ की बात में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष मोना सेन, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री और गायिका हैं। इन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही विवाद तरीके से जवाब दिया, और एक अच्छी बात जो इन्होंने कही, और हम सबको भरोसा करना चाहिए कि इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी जो फिल्म सिटी है, छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी, पहली फिल्म सिटी होगी, वो बनकर के तैयार हो जाएगा। और सब्सिडी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास के लिए जो सब्सिडी मिलने का रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मोना जी, आपने समय दिया स्वदेश न्यूज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।